आप सभी का भारत कोचिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए आज हम शब्द विचार का जो हमारा टॉपिक रह गया था बीच में उसको पूरा करते हैं। पहले वाली वीडियो में हमने शब्द विचार पर बात की थी और उसके प्रकार देखे थे, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने शब्द विचार के 4 प्रकारों में से 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, जो कि रचना व बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर इसके बाद है नंबर 3 उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारे शब्दों को 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द और नंबर 5 है सकर शब्द। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर इन बारे में हम चर्चा करेंगे, इन पे बात करेंगे। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज विदेशज और सकर शब्द किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। नंबर 1 में हम बात करेंगे तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं। तो तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होने लगे। यानी कि वे संस्कृत शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में या जैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। यानी कि संस्कृत के शब्द जैसे एग्जाम्पल में, जैसे पुष्प, अग्नि, वायु, पुस्तक, सूर्य और वर्षा। तो ये हमारे जो सभी शब्द हैं ये हमारे संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत में प्रयोग होते थे। लेकिन अब हम इनको जैसे के वैसे हम इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो हमारे कैसे शब्द होंगे, वे तत्सम शब्द। इसके बाद हम नंबर 2 पर बात करें तद्भव शब्द, ठीक इसी का विपरीत। तद्भव शब्द किसे बोलेंगे, वे संस्कृत शब्द जिनका रूप बिगाड़कर या बिगाड़कर उनका रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में प्रयोग करने लगे। वे संस्कृत शब्द जिनका रूप परिवर्तन कर हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में प्रयोग होने लगे। यानी कि पहले वे संस्कृत शब्द थे, लेकिन हमने उनको आसान तरीके से अपने बोलने की सुविधा अनुसार उनको सिंपल करने के लिए हमने उनका रूप परिवर्तन कर दिया, उनका आधार या उनका जो रूप या उनके नामों में थोड़ा परिवर्तन कर दिया, जिससे कि बोलने में आसानी हो। तो उन शब्दों को बोलते हैं हम तद्भव शब्द। जैसे एग्जाम्पल, अब आप इस शब्द को ही ले लो, पुष्प। अब हम इसको जब बोलेंगे तो थोड़ा कठिनाई सी महसूस होती है, तो इसको सिंपल करने के लिए हमने क्या बोल दिया, फूल। ठीक है भाई, सिंपल पुष्प को और फूल को बोलने में किसमें आसानी होगी, फूल को बोलने में, पुष्प, इसमें थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। तो इनको सिंपल करके हमने हिंदी में इनको प्रयोग करने लगे, तो वे हमारे शब्द होते हैं तद्भव शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि का हमने रूप परिवर्तन करा आग, वायु हवा,
पुस्तक, किताब, सूर्य, सूरज, वर्षा का बारिश। तो इन सभी का आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सभी का हमने रूप परिवर्तन कर दिया और सिंपल वे में, सिंपल तरीके से इनको प्रयोग करने लगे। तो वैसे शब्द होंगे हमारे तद्भव शब्द। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आपको शब्द देगा 4, पूछ लेगा निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, या तत्सम शब्द कौन सा है, या देशज शब्द कौन सा है, या विदेशज शब्द कौन सा है। अगर तत्सम की बात करें, अगर हम तत्सम शब्द के टुकड़े करें, तत् जमा सम, तत् का मतलब होता है उनके, और सम माने होता है समान। जब हम इनको जोड़ के बोलेंगे उनके समान, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मन में क्वेश्चन आएगा कि किन के समान। तत्सम का मतलब है उनके समान, किन के समान, संस्कृत शब्दों के, ठीक है ना। तत्सम शब्द का मतलब है कि उन, तत् जमा सम, तत् माने उनके, समान माने सम माने समान, उनके समान, किन के समान, संस्कृत शब्दों के समान, जो के तो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो तत्सम का मतलब होता है कि उनके समान, किनके समान, संस्कृत शब्दों के समान। तो अब हमारे तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया। अब नंबर 3 पे आते हैं, देशज शब्द। नंबर 3 है हमारा फिर देशज शब्द। देशज शब्द, अब देशज शब्द से आप आसान तरीके से बता सकते हो। देशज का मतलब जो शब्द हमारे देश से उत्पन्न हुए या हमारे देश में उत्पन्न हुए हो, ठीक है। जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने स्थानीय क्षेत्रों से बने हों। तो देशज शब्द कौन से होंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने स्थानीय बोली क्षेत्रों से बने हों। कहने का मतलब यह है कि हर जगह अपनी सबकी अलग अलग स्थानीय बोली क्षेत्र हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मराठी, गुजराती। तो स्थानीय क्षेत्र से जो वर्ड निकले, जो शब्द बने, वे हिंदी में प्रयोग होकर चले। जैसे कि एग्जाम्पल, किवाड़, लाठी, डिबिया, लोटा। बहुत से ऐसे शब्द हैं, ये हमने अपने किसी भी पुस्तक में पढ़ोगे, ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये हमारे स्थानीय बोली से निकल के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के अंदर ही स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय बोली क्षेत्र में बने हुए शब्द हैं। तो इन शब्दों को बोलते हैं हम देशज शब्द। फिर नंबर 4, विदेशज। अब विदेशज शब्द का मतलब आप समझ गए हो कि विदेश से जो आए हैं, बाहर से जो हमने शब्द लिए हुए हैं, यानी कि देश से बाहर, देश से बाहर आए शब्द, यानी कि जो देश से बाहर आए, विदेशों से हमने जो शब्द लिए हैं, विदेशों से हमारे यहाँ देश में अंदर आए और हमारे यहाँ पे प्रयोग होने लगे, उन्हें हम बोलते हैं विदेशज शब्द। देश के बाहर से आए शब्द जो हैं, देश के बाहर से आए शब्दों को हम बोलते हैं विदेशज शब्द। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल विदेशज, जैसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। और तुम्हारा हो गया डाकघर, ठीक है, ऑफिसर, डॉक्टर। तो ये हमारे शब्द जो हैं बाहर के भाषाओं के हैं, विदेशों के हैं। तो विदेशों से हमारे देश में प्रयोग जो शब्द हुए हैं वो शब्द होंगे हमारे विदेशज शब्द। हमारे जो हिंदी में हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा विदेशी शब्द जो बोले जाते हैं वो फारसी भाषा के शब्दों का बहुत अधिक संख्या में हम प्रयोग करते हैं। जैसे फारसी भाषा के जैसे शब्द, जैसे कि सरकार, मुर्दा और कमर, कानून। तो ये है ना हमारे फारसी भाषा के ऐसे शब्द, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे जो
हमारे फारसी भाषा में हम सबसे अधिक संख्या में हमारे यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, तो उन शब्दों को कहते हैं हम विदेशज शब्द। आज पे हम करेंगे सकर शब्द। अब ये सकर शब्द किन्हें कहते हैं? जो दो भिन्न स्रोतों से मिलकर, जो दो भिन्न स्रोतों से मिलकर बने शब्दों को, दो भिन्न भाषाओं में, जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को सकर शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्दों का योग से जो नया शब्द बनेगा उन्हें हम बोलते हैं सकर शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल, पानदान। अब ये जो पानदान शब्द है ये दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे कि पान जमा दान। पान हमारा हिंदी शब्द है और दान शब्द जो है ये हमारा फारसी शब्द है। तो अलग अलग भाषाओं के योग से मिलके बन रहा है, तो हमारा ये कैसा शब्द होगा? सकर शब्द। दूसरा एग्जांपल, जैसे लाठी चार्ज। लाठी चार्ज। अब आपसे पूछ रहा लाठी चार्ज कैसा शब्द है? सकर शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। तो हम इसको करेंगे लाठी जमा चार्ज। अब लाठी हमारा हिंदी शब्द है और चार्ज हमारा अंग्रेजी शब्द है, तो दो भिन्न स्रोतों से मिलके बना हुआ है। जैसे डबल रोटी, ठीक है, डबल रोटी हो गया, डबल अंग्रेजी, रोटी हिंदी। और हमारा डाक घर हो गया, डाक घर, रेलगाड़ी। तो ये शब्द जो हैं ये सभी हमारे सकर शब्द हैं। तो हमारे ये अलग अलग स्रोतों से बने हुए हैं, भाषाओं से, तो ऐसे शब्दों को बोलेंगे हम सकर शब्द। तो हमारे उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर 5 प्रकार के हो गए। अब हम एक छोटा सा नोट पॉइंट है हमारा कि तत्सम शब्दों को छांटने के नियम। अब जो हमारा नंबर 1 पे तत्सम शब्द था उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसमें कई बार दिक्कत आती है कि तत्सम शब्दों को छांटने का तरीका क्या होता है या उनको सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं हम। क्वेश्चन में अगर आ जाए तो उसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं। जैसे कि नंबर एक पॉइंट है अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। यानी कि अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, जिन शब्दों में अनुस्वार, विसर्ग और हलंत मिलेंगे वे अधिकतर हमारे कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कि अंधकार, ठीक है, इसमें हमारा अनुस्वार मिल रहा है। प्रातःकाल, इसमें हमारा विसर्ग मिल रहा है। हलंत वाला जैसे कि नाट्य, इसमें हमारा हलंत मिल रहा है, नाट्य, ठीक है ना। तो जिन शब्दों में हमें ये तीनों मिलेंगे, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, वे हमेशा अधिकतर हमारे कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द। फिर नंबर दूसरा नियम है तत्सम की पहचान के लिए, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। यानी कि जिन शब्द में हमें संयुक्त व्यंजन, मैंने वर्णमाला में पढ़ाए थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श। अगर हमें किसी शब्द में ये वर्ड मिलते हैं तो वे भी हमारे तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर ये जो है हमारे संस्कृत में ही प्रयोग होते हैं। क्ष से जैसे चक्षु, क्षीर, तो ठीक है, ये हमारा क्ष से शुरू हो रहे हैं, तो ये हमारे कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। त्र से जैसे रात्रि, मित्र, ठीक है, तो ये हमारे कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। जैसे ज्ञान, ज्ञान हो गया, जिज्ञासा, विज्ञान,
तो कहने का मतलब है इन सभी शब्दों में हमें संयुक्त व्यंजन वाले शब्द वर्ण देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी हमारे शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द। क्षय से देख लो, श्रृंगार, आश्रु और आश्रय, श्रृंग। ठीक है, तो हमारे ये जो संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हैं ये भी हमारे तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ नियम है। एक और नियम है इसका नंबर 3, जिन शब्दों में व और श वर्ण मिले वे शब्द भी हमारे कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। जैसे कि वानर, वरयात्रा, ठीक है, वगुला। तो ऐसे शब्द भी हमारे तत्सम शब्द है। वानर को अगर हम वानर का तद्भव बनाएंगे तो बंदर, वरयात्रा का मतलब बारात, और वगुला का मतलब बगुला। ठीक है, और स से जो शुरू होंगे जैसे शाख, स्वैसुर, आशीष। ठीक है, तो इनमें अभी हमारा सभी ये श और व वर्ण मिल रहे हैं। तो ये भी शब्द हमारे कैसे होंगे? संयुक्त। वो हमारे जो ये सभी वर्ण हैं जो हमारे व और श जिनमें वर्ण मिलेंगे वे अभी हमारे तत्सम शब्द होंगे। फिर आगे देखते हैं हम अगला नियम, जिन शब्दों में स और ट या स और ठ ये हमें वर्ण जुड़े हुए मिलेंगे तो वे शब्द भी हमारे कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। जैसे कि दिष्टा, दृष्टि। ठीक है, तो स ट मिल रहा, स और ट। फिर इसे देखते हैं जैसे ज्येष्ठ, ओष्ठ। तो कहने का मतलब है जिन शब्दों में हमें ये वर्ण आपस में जुड़े हुए मिले वे शब्द कैसे होंगे? हमारे तत्सम शब्द। फिर हमारे र का भी है इसमें एक नियम, र। हमारे र की जो शब्दों में र की दो तरीके से मात्रा चढ़ती हैं, दो तरीके से मात्रा लगाई जाती हैं शब्दों में। एक तो ये वाली मात्रा होती है जो कि शब्द के किसी वर्ण के पाद यानी कि नीचे लगे, और एक होती है ये वाली मात्रा, ये जो किसी शब्द के ऊपर लगती है। तो ये इस वाले र की मात्रा होती है। और एक री की मात्रा होती है, री। इसकी मात्रा ये जो किसी शब्द के नीचे लगे, ऐसे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इस वाली मात्रा पे देखते हैं चक्र। तो आप देख रहे हो र की मात्रा आधा, इसका मतलब है कि आधा र है, ये आधे र का उच्चारण है इसमें। चक्र हो गया और प्रात हो गया। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर। तो कहने का मतलब है अगर हमें ऐसा र लगा मिले किसी शब्द में तो वो भी हमारा कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द। अब इस वाले र की बात करते हैं, जैसे कि गुर्जर। तो ये र ऊपर लग गया शब्द के। कर्पूर, ये यहाँ पे ऊपर लग गया। तो जो अगर हमारा ऐसा र मिले कहीं पे लगा हुआ शब्द के ऊपर तो वो वे ऐसे शब्द भी हमारे तत्सम शब्द होंगे। अब इस री की बात करें, इसमें ये कहाँ पे लगेगा? जैसे ग्रह। ग्रह, अगर आपसे पूछे ग्रह का जो इस ग्रह में और इस ग्रह में काफ़ी अंतर है, जो ये वाली मात्रा है ये तो री की मात्रा है, और जो ये वाली मात्रा है ये र व्यंजन की मात्रा है। तो बात करें इस ग्रह में और इस ग्रह का अर्थ क्या होता है? ये जो ग्रह है इसका अर्थ तो है जो सौरमंडल में हमारे जौन से ग्रह हैं उन्हें बोलते हैं हम ग्रह, तो उसे लिखेंगे हम ऐसे। और इस ग्रह का मतलब होता है घर, इस ग्रह का मतलब होता है घर। इन दोनों के अर्थ अलग अलग है लेकिन मात्रा अलग अलग चढ़ेंगी इसमें। इस ग्रह में री वाली मात्रा और इस ग्रह में आधे र व्यंजन की मात्रा। ठीक है, इसके बाद तो अब हम नंबर 4 में देखेंगे शब्द विचार में। नंबर 4 कौन सा भाग है? तीसरा भाग था हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हमने 5 प्रकार के देखे, तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, सकर। फिर नंबर 5 पे है हमारा रूप, रूपांतरण या विकार के आधार पर, विकार के आधार पर। तो मैंने बताया पिछली क्लास में कि रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्द हमारे दो तरीके के होते हैं।
नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द के बारे में जानेंगे। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, वे हमारे कैसे शब्द होंगे? विकारी शब्द। कहने का मतलब ये है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर वे अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वैसे शब्द कैसे होंगे? हमारे विकारी शब्द। जैसे कि लिंग, वचन, कारक। जैसे लिंग हमारा स्त्रीलिंग, पुरुष स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग, वचन में एक वचन, बहुवचन, या कारक में जैसे कि कारक होते हैं हमारे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, तो वे सभी कारक। तो इन जो शब्द इन तीनों के आधार पर चेंज हो जाते हैं उन शब्दों को हम बोलते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का वह गाता है। जैसे अब हम देखते हैं कि इन शब्द को हम चेंज करेंगे लिंग, वचन, कारक के आधार पर। अब हम इसको चेंज करेंगे। ये लड़का कैसा शब्द है? हमारा पुरुष लिंग। लिंग सबसे पहले लिंग के आधार पर चेंज करेंगे। लिंग लड़का का हम अगर लिंग के आधार पर चेंज करें तो क्या हो जाएगा? लड़की। ठीक है। या लड़का का लड़को भी हो सकता है, चेंज हो जाता है वचन के आधार पर। या जैसे वह, तो इसको ये चेंज हो जाएगा वे में चेंज हो जाएगा, तो एक वचन से बहुवचन में चेंज हो गया। गाता है का हो जाएगा गाएगा। ठीक है। तो जो ये सभी हमारे शब्द कैसे हैं? यानी कि इनका रूप परिवर्तन हो रहा है लिंग, वचन, कारक के आधार पर। तो ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम गाएगा। जैसे मैं बोलूँ लड़का खेलता है, तो लिंग के आधार पर बोल देंगे कि लड़की खेलती है। फिर लिंग के आधार पर चेंज हो गया। फिर हम कह रहे हैं लड़का दौड़ता है, तो लड़के दौड़ते हैं, तो वचन के आधार पर। इसी तरीके से जो शब्द हमारे जो चेंज हो जाते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पर, उन्हें बोलते हैं हम विकारी शब्द। फिर अविकारी शब्द, इसी का विपरीत, जो शब्द लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो, लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, जो लिंग और वचन कारक के आधार पर उनमें कुछ भी बदलाव ना आए, कुछ भी परिवर्तन ना हो, तो वैसे शब्द होते हैं हमारे अविकारी शब्द। जैसे कि जैसे कि हो गया इधर, नीचे, ऊपर, बाएं दाएं, हम सब। ठीक है ना। इधर नीचे ऊपर, या इधर उधर, नीचे ऊपर बाएं दाएं, हम सब, परसों। ठीक है ना। तो जो ऐसे शब्द हैं जो कि इनको हम किसी भी तरीके से, इन तीनों में से किसी के आधार पर हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे राम तुम परसों आना। अब इसमें देखो, आप परसों को चेंज कर सकते हो किसी भी आधार पर, लिंग, वचन, कारक। परसों का बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है ना। या जैसे हम बोले एक एग्जांपल और, राम बाईं ओर जाता है, बाईं ओर जाता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो बाएं। अब बाएं का बायों तो नहीं कर सकते, वचन के बहुवचन के आधार पर, लिंग के आधार पर भी चेंज नहीं हो सकता बाएं। तो ऐसे शब्द जिनमें कुछ भी परिवर्तन ना हो लिंग, वचन, कारक के आधार पर, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं अविकारी शब्द। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और अविकारी शब्द
कौन कौन से होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विकारी है या नहीं है। तो विकारी शब्द कौन से होंगे हमारे? संज्ञा, संज्ञा के अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे वे शब्द कैसे होंगे? विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ठीक है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो जो ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है, ये सभी हमारे ये सारे शब्द जितने भी इनके अंतर्गत जो भी शब्द होंगे वे शब्द हमारे सारे विकारी शब्द होंगे। हालांकि जब हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे तो वो इनको पूरा क्लियर करके चलेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि आपको इनमें से ऑप्शन देगा कि निम्न में से विकारी शब्द छांटिए या निम्न में से कौन सा विकारी है। अब बात करें अविकारी, अविकारी शब्द कौन से होंगे हमारे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। नंबर 2 संबंध बोधक, संबंध बोधक। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक, इनके अंतर्गत जितने भी शब्द आएंगे वे हमारे सभी शब्द कैसे होंगे? अविकारी शब्द। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, आपको इनमें से 4 ऑप्शन देगा, संज्ञा, क्रिया विशेषण या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण। तो इनमें से पूछ लेगा कि निम्न में से विकारी शब्द छांटिए या अविकारी शब्द छांटिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज आपसे संज्ञा में पूछ लेगा कि संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है, तो आपको क्या लगाना है? विकारी शब्द, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें बाद में चर्चा करेंगे विस्तार रूप से। अभी बस हम यहाँ पे बात करेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द कैसे कहते हैं। तो ये हमारे जो शब्द विचार के सारे भाग, 4 भाग जितने हमने बताए थे वो उन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब बात करें शब्द विचार में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, एक बार देख लेते हैं कि पेपर में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो आइए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद होते हैं। अब मैंने बताया उत्पत्ति के आधार पर, जब मैंने शब्द पढ़ाए थे तो 4 प्रकार के बताए थे। शब्द में से एक पार्ट है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, देशज, तद्भव और विदेशज और सकर शब्द। तो कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? 5 प्रकार के, ठीक है। अब कई किताबों में कई बार किताबों में देते ऑप्शन, अगर 5 ना देके 4 हो ऑप्शन तो आप 4 भी लगा सकते हो, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन 5 होते हैं ज़्यादा। फिर नंबर 2, संस्कृत के वे शब्द जिन्हें ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उन्हें कहते हैं। यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द होते हैं वो? तत्सम शब्द, जैसे के तैसे वैसे ही प्रयोग होने लगते हैं। नंबर 3, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द बताना है हमें कि कौन सा रूढ़ शब्द है। समतल, विद्यालय, पशु, पंचमुख। अब रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? जिनके सार्थक खंडों का कोई अर्थ ना हो उन्हें हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। अब इसके सार्थक खंड का जो खंड करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, इन सभी का अर्थ निकलेगा, ये भी अर्थ सहित है, ये भी। लेकिन जब हम पशु के टुकड़े करेंगे प जमा सु, तो सार्थक खंडों का जो कोई भी अर्थ नहीं होता, तो वे शब्द होंगे रूढ़ शब्द। शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब ये कौन ऐसे सवाल पूछा जाता है शब्द रचना के आधार पर, ये भी मतलब कि जोड़ दिया कंफ्यूज करने के लिए। तो रूढ़ शब्द बताना है इसमें, योग रूढ़ शब्द बताना है कौन सा है? पवित्र, कुशल, गौशाला, दिनकर। योग रूढ़ शब्द वे जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी तीसरे की ओर या किसी विशेष अर्थ प्रकट करे, तो वो हमारा है दिनकर। क्योंकि दिनकर, दिन करने वाला, दिन करके जब हम टुकड़े करें, दिन जमा कर, दिन करने वाला, तो किसे बोलते हैं हम दिनकर? सूर्य, ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। परीक्षा शब्द निम्न में से है? देशज, विदेशज, तत्सम,
और सकर। तो परीक्षा में आप देखो हमारा संयुक्त व्यंजन प्रयोग हो रहा है, तो कैसे शब्द होगा हमारा? तत्सम शब्द, क्योंकि संयुक्त व्यंजन वाले जिनमें भी प्रयोग होगा वे हमारे तत्सम शब्द होंगे। फिर यौगिक, यौगिक शब्द, निम्न में से यौगिक शब्द, पाठशाला, पंकज, दिन रात। तो यौगिक शब्द जिनका सार्थक खंडों का अर्थ होता है, तो हमारा पाठशाला, पाठशाला पढ़ने का स्थान या पढ़ने के लिए जो स्थान है उसे बोलते हैं पाठशाला। पंकज हो जाएगा हमारा योग रूढ़ में, दिन और रात ये हो जाएंगे हमारे रूढ़ शब्द, क्योंकि इनके सार्थक खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसका आंसर ए। फिर विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी तत्सम देशज सकर विदेशज। तो विभावरी मैंने बताया वह वर्ण से बनने वाले शब्द अधिकतर जो तत्सम शब्द कहलाते हैं, तो विभावरी हमारा तत्सम हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 तद्भव शब्द बताना है इसमें। तो मर्म ये हमारा रे की मात्रा है, जो ये तत्सम शब्द है। प्रलाप ये भी तत्सम शब्द है, और चक्षु ये भी हमारा तत्सम शब्द है। जो बंदर है वो है हमारा तद्भव शब्द, बंदर। अगर बंदर का तत्सम पूछे तो वानर, ठीक है। नंबर 9 जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं हम? जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सके और उनका अर्थ हो उन्हें हम बोलते हैं यौगिक शब्द। 10वां कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है यानी कि देश से बाहर, यानी कि अपने देश से जो स्थानीय बोलियों से नहीं निकला। तो पगड़ी, डिबरी, लाठी ये हमारे स्थानीय बोलियों के क्षेत्र शब्द हैं, देशज हैं। पुष्कर हमारा तत्सम शब्द है। तो इसमें हो जाएगा आंसर डी। निम्न में से अविकारी शब्द नहीं है, अविकारी नहीं है जो लिंग वचन कारक के आधार पर चेंज हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं विकारी, और जो चेंज नहीं होते, बदलते नहीं, रूप परिवर्तन नहीं करते, उन्हें बोलते हैं अविकारी। तो आगे पीछे यहाँ ये लिंग वचन तीनों में से किसी के भी आधार पर ये इनको हम बदल नहीं सकते। तो तुम, इसको हम बदल सकते हैं, तुम का तुम्हें, तुमसे। तो लिंग वचन कारक के आधार पर हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए, ये विकारी शब्द है। नंबर 12 क्वेश्चन, सकर शब्द है। अब इसमें से हमें सकर शब्द बताना है जो दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सकर। त्रिनेत्र, टिकटघर, दिन और नीलगाय। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा टिकटघर, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं। तो ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे और काफ़ी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शब्द विचार से। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।